लेकिन सिमे ने ये नहीं किया। ज़ैनब। क्या भाई? ज़ैनब। क्या बड़बड़ा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। किसका है? पापा मुझे परेशान मत कीजिए। साफ पता चलता है ये सब तुमने किया है ज़ैनब। मैंने नहीं किया। इतनी घटिया हरकत करके अब तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो। ऐसा नहीं है पापा, कम से कम आप तो ये सब मत बोलिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? न्यूज़पेपर्स वालों ने सब कुछ छाप दिया है। तुम्हारी वजह से सिमय पर इल्जाम लग रहा है। अब चुप रहने के लिए बचा भी क्या है? तुम्हें सबसे माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे तुमसे बात करनी है। मैं माफी नहीं मांगूंगी। देखो, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं कुजे को सब कुछ बता दूंगा। आप कुजे को बता देंगे? बताकर तो देखिए, मैं इस घर से चली जाऊंगी। आई बात समझ में? मैं तुम्हें अब तक पहचान नहीं पाया। सच में तुम्हें पहचानने में मुझसे भूल हो गई। माँ, माँ, कुजे! अरे भाई, कार घुमा लो उस औरत के पास। सूटकेस वाली एक और पैसेंजर, सब ठीक तो है? वापस जाते वक्त बिल्कुल चुप रहना। ठीक है भाई, वैसे भी कहा बोलता हूँ। छोड़िए छोड़िए, मैं रख दूंगा। अरे रहने दीजिए, मैं रख दूंगा, मैं कह रहा हूँ ना। लाइए लाइए, मैं रख देता हूँ। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही है? किसका है देखिए तो सही। अभी कुछ मत पूछो, मैं घर जाकर तुम्हें सब बता दूंगी। जल्दी चलते हैं यहाँ से। गुने, माँ घर छोड़ के चली गई। क्या हुआ माँ, बोलो। बेटा मुझे ले चलो जहाँ तुम चाहो, पहले मुझे घर ले चलो। क्या हुआ है आपको? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। यूनुस, हाँ? कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है भाई। आइए आइए आइए। रो मत माँ, रो मत। वहाँ मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है। मेरी हालत पहले से खराब हो जाएगी, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। तुम यकीन नहीं करोगे, उन लोगों ने मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया। क्या किया है उन्होंने आखिर? गुने की उस घर में जरा भी इज्जत नहीं है, उसे कोई नहीं पूछता, और उसकी वजह से सब मेरे साथ भी बुरा बर्ताव करते हैं। तुम्हें पता है, वो सिर्फ कहने के लिए सिनानेर्स का दामाद है और कहने के लिए बनू का पति। पर उस घर में उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा उन्हीं के हिसाब से काम करता है, अपनी माँ की बात तो मानता ही नहीं। पर ऐसा क्यों है? अब तो गुने उन्हीं के परिवार का एक हिस्सा है, और तो और उनका बिजनेस भी तो वो बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहा है। इतना करने के बाद उन सिनानेर्स को क्या प्रॉब्लम है? या फिर बात कुछ और है?
वो सिर्फ उनकी एक कठपुतली है जो उनके इशारों पर नाचती रहती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। मेरी तो किस्मत ही बुरी है जो इस उम्र में मेरी ये हालत हो गई है। उन्होंने मुझे रहने के लिए कमरा तो दिया पर इज्जत नहीं दी। उस घर में मेरा दम घुटने लगा था। वहाँ पर मेरी बात सुनने वाला भी कोई नहीं था। अब मुझे पता नहीं मैं वो घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी। आपका बेटा इतना पैसा कमाता है तो वो आपको एक घर किराए पर नहीं दिला सकता क्या? उसकी तो बात ही मत करो तुम। ये दिन उसी की वजह से देखना पड़ रहा है। जब आप पापा को छोड़कर जा रही थी तब पता है आपको, आप गुने के ही गुण गा रही थी। तुम्हें भी लगता है कि मैं ही गलत हूँ ना? ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे रुको रुको माँ रुको, इस तरह गुस्सा होके मत जाइए। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। सोच रही हूँ कि तुम्हारे पापा के पास चली जाऊँ, जो होगा देखा जाएगा। पर इतना सब हो जाने के बाद आप पापा के पास जाएंगी? ठीक है चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। थैंक यू बेटा। चलो भाई। चलो चलते हैं। वो मेरा फोन तक नहीं उठा रही हैं, बस अपना गुस्सा दिखा रही हैं और कुछ नहीं है। पर क्यों? तुमने तो उन्हें यहाँ रहने की जगह दी थी। हाँ, अगर वो मुझे लेकर गुस्सा है तो ये बेफजूल की बात है। उन्हें इस तरह ऐसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। फिक्र मत कर, माँ मेरे साथ है। कम ऑन, ये नहीं हो सकता। माँ कूजे के पास चली गई हैं। ठीक है, जाइए जहाँ जाना है। अच्छा कूजे भाई, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। हम आखिरकार कहाँ जा रहे हैं? जमींदार। पर वहाँ पर क्या है? मैंने वहाँ किराए पर एक घर लिया है, इसलिए वहीं जा रहे हैं। तुमने किराए पर लिया है? आप चलो तो आपको सब बता दूंगा। तो आप मुझे वहाँ का रास्ता बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। आ जाओ। ये घर तुमने लिया है? मैंने ये घर सीमे के लिए लिया था। क्या? हाँ, आप बैठिए आराम से। मतलब तुम मुझे फिर से उसके साथ रखने वाले हो? मैं उसके साथ नहीं